हेलो बच्चों, नमस्कार। एमआरसी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के लिए विज्ञान और गणित के इम्पॉर्टेंट 50+ सिंबल लेकर आए हैं। इस सिंबल के माध्यम से आप सभी को यहाँ पर बताएं कि सिंबल का क्या नाम होता है। क्या होता है बच्चों कि जब कभी हम लोग सॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन को या पढ़ते हैं तो उस बुक में बहुत से ऐसे सिंबल होते हैं जिनके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं होती है। तो आज उन सभी सिंबल्स को लेकर आए हैं और उन सभी सिंबल्स को बारे में जानेंगे। तो यहाँ एक एक करके देखते हैं। पहले तो प्यारे बच्चों ये जान लेते हैं कि जो सभी सिंबल हैं ये ग्रीक भाषा से होते हैं। ये आपके हिंदी भाषा में नहीं मिलेंगे, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे ग्रीक भाषा में। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला जो सिंबल है सबको पता है, इस तरह से एक ही तरह जो होता है इसको हम लोग अल्फा नाम से जानते हैं, इसे अल्फा बोलते हैं। दूसरा सिंबल जो है देखते हैं यहाँ पर बी की तरह होता है, बस थोड़ा सा नीचे खींच देते हैं तो इसको हम बीटा कहते हैं, बीटा। आर की तरह थोड़ा सा होता है, ऊपर खींच देते हैं तो इसको हम लोग गामा के नाम से जानते हैं। और ये यहाँ पर चौथा सिंबल आपका फाई है। त्रिशूल की तरह आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये किसी शंकर भगवान का त्रिशूल नहीं है, इसको हम साई भगवान के नाम से जान सकते हैं। तो त्रिशूल के जैसा जो है उसको हम साई के नाम से जानते हैं बच्चों। यहाँ ए की तरह दिख रहा है और ऊपर पॉइंट की तरह है तो इसको हम एंगस्ट्राम बोलते हैं। और आप सभी को पता है कि एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर में मापते हैं तो मीटर होता है बच्चों। ये वाला सिंबल आप सभी को पता होगा, मैथ में बहुत मिलता है। जब हम लोग एंगल पढ़ते हैं, कोण के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसके मेजरमेंट के लिए, मापने के लिए हम लोग थीटा का प्रयोग करते हैं। तो ये वही बच्चों ये थीटा है। एप्सिलॉन यहाँ पर इस तरह से आपको दिख रहा होगा, तो ये एप्सिलॉन का सिंबल है। हालांकि इसमें एक तो इस तरह से लगा रहता है तो इसको एप्सिलॉन नॉट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन का प्रतीक है। यन की तरह रहता है बच्चों, थोड़ा सा नीचे घुमा रहता है तो इसको हम लोग ईटा के नाम से जानते हैं। और ये देखिए सिंबल, ये जो 10वां नंबर पर सिंबल है ये वाई है लेकिन उल्टा है। तो जब उल्टा वाई होता है तो उसको हम लैम्डा बोलते हैं। और ये तरंगदैर्ध्य का मात्रक होता है बच्चों। साथ साथ में जानते भी चलिएगा कि ये कहाँ पर यूज होते हैं। तो ये तरंगदैर्ध्य का मात्रक होता है लैम्डा। 11वें नंबर पे आता है के, और के से यहाँ पर याद रखेंगे कप्पा। के से क्या याद रखेंगे? कप्पा। यू की तरह रहता है, थोड़ा सा कर्व रहता है इस तरह से, तो ये यू नहीं, इसको हम बोलेंगे म्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? म्यू। जैसे बिल्ली बोलती है म्यू, वैसे इसका नाम है म्यू। भी की तरह रहता है लेकिन भी से थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, तो जो लोग टेढ़े रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ये न्यू है। क्या है? न्यू, नया। तो ये भी न्यू है, नया मॉडल है। ये सिंबल, इससे तो आप लोग पहले से ही परिचित होंगे। ये भी मैथ का सिंबल है। तो मैंने आपको बताया है कि इसमें आपको मैथ के भी मिलेंगे, गणित के भी सिंबल मिलेंगे और फिजिक्स के भी मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है पाई है, इसको हम लोग पाई बोलते हैं। जो होता है वो होता है 22/7, मतलब निकल कर आता है 3.14। ये पी की तरह होता है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा झुका हुआ होता है। थोड़ा सा पी की तरह होता है लेकिन झुका हुआ होता है। तो जो आदमी झुका हुआ होता है वो रोता है। क्या करता है? रोता है। तो इसलिए इसका जो सिंबल है इसका नाम है रो। क्या नाम है? रो। और ये विशिष्ट प्रतिरोध आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, तो विशिष्ट प्रतिरोध का ये मात्रक होता है। इस तरह का जो सिंबल आप लोग देख रहे हैं ये सिंबल, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। और यहाँ पर टी की तरह होता है लेकिन थोड़ा सा नीचे जाकर कर्व हो जाता है। टी की तरह होता है, नीचे जाकर कर्व हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टाउ बोलते हैं। एक्स की तरह से रहता है लेकिन ये भी टेढ़ा रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं काई। क्या नाम से जानते हैं? काई नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे डब्ल्यू की तरह रहेगा लेकिन अंदर की तरह घुमा हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग ओमेगा के नाम से जानते हैं। ये भी एक प्रकार का सिग्मा है। केमिस्ट्री में आप लोग देखे होंगे तो सिग्मा इसे भी बोलते हैं। यहाँ देखते हैं दोस्तों, ये जो सिंबल है ये डेल्टा या डेल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 22 नंबर पर जो आपका सिंबल मिल रहा है इसको हम लोग जाई के नाम से जानते हैं। 23 नंबर पे जो सिंबल आपको मिल रहा है इसको हम लोग जेटा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर 24 नंबर पे जो आपको सिंबल मिल रहा है इस तरह से, इसको भी हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। और ये वाला डेल्टा जो होता है दोस्तों, ये परिवर्तन का काम करता है। मतलब जहाँ पर भी ये रहेगा ये बदलाव करेगा, चेंज करेगा। ये ओ की तरह होता है इसलिए इसका नाम ओमिक्रॉन है। यहाँ पर हेडफोन की तरह देखे बहुत तेज चलता है, प्रतिरोध वाले चैप्टर में जो होता है बहुत तेज आता है।
हेडफोन देखे ना, इसे सर पर लगाए रहते हैं, हेडफोन की तरह ये होता है। इसको हम लोग ओम के नाम से जानते हैं, और जो ओम होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये आप सभी को पता है। ए का देखते हैं, ये ए से किसको प्रतीक मानते हैं, किसको डिनोट करते हैं, तो ए से अपना होता है एरिया, और एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। अब आते हैं 28 नंबर पर, यहाँ स्मॉल ए दिया, ये तो कैपिटल ए था क्षेत्रफल के लिए, लेकिन स्मॉल ए जो रहेगा ये त्वरण के लिए रहता है दोस्तों। एम जो होता है एम फॉर मास, और मास जो होता है द्रव्यमान को डिनोट करता है। स्मॉल टी रहेगा तो स्मॉल टी समय को टाइम होता है दोस्तों, समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम, और टाइम को यहाँ से टी से ले लेते हैं। वेलोसिटी आप लोग जानते होंगे, वेलोसिटी मतलब वेग जो होता है, तो इसका भी ले लेते हैं हम, तो वेलोसिटी हो जाता है, तो ये इसका पहचान होता है, प्रतीक होता है। फोर्स आप लोग जानते होंगे, फोर्स का मतलब बल होता है, तो यहाँ पर फोर्स का एफ ले लेते हैं, एफ चुरा लेते हैं, तो ये बल का प्रतीक हो जाता है। भी जानते हैं 33 नंबर पर डब्ल्यू फॉर वर्क होता है, और वर्क का मतलब कार्य होता है, तो वहां से हम लोग डब्ल्यू चुरा लेते हैं, तो डब्ल्यू सिंबल होता है दोस्तों कार्य का। आई जो होता है ये आपको पता है कि विद्युत धारा का होता है। आर जो होता है ये रेसिस्टेंट होता है, रेसिस्टेंट मतलब रुकावट, अवरोध होता है प्यारे मित्रों, तो ये अवरोध रुकावट जो होता है आर जो होता है उसका चुरा लेते हैं, और ये प्रतिरोध का प्रतीक हो जाता है। पी से सभी प्यारे बच्चे जानते हैं, पी से प्रेशर होता है, और प्रेशर का मतलब दाब होता है, और दाब जो होता है इसका सिंबल हम लोग यहाँ पी चुरा लेंगे, तो ये प्रेशर हो जाएगा, पी इसका हो जाएगा प्रतीक। 37 नंबर पर देखते हैं, यहाँ पर म्यू की तरह है, लेकिन यहाँ पर जीरो लगा है, छोटा सा जीरो लगा है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे म्यू नॉट पढ़ेंगे। एच की तरह रहता है, तो ये एच वाला जो सिंबल है प्लांक नियतांक के लिए उपयोग में लाया जाता है। अभी यहाँ पर देखिए कैपिटल टी आ गया है, स्मॉल टी तो मैंने बताया था स्मॉल टी समय के लिए होता है, लेकिन कैपिटल टी आ जाए तो कैपिटल टी डिनोट करता है आवर्तकाल को, टाइम पीरियड को, आवर्तकाल को जो है डिनोट करता है। अब चलते हैं 40वें नंबर पर, तो 40वें नंबर पर हमारा जो है स्मॉल एफ है, और स्मॉल एफ प्रदर्शित करता है किसको, आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं प्यारे मित्रों, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का हम एफ चुरा लेते हैं। स्मॉल जी सबको पता है, स्मॉल जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान सबको पता होता है 9.8 होता है, और कभी कभी क्या होता है हम लोग सुविधाजनक के लिए अपनी सुविधा के लिए 10 भी रख लेते हैं, और ये 9.8 होता है क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है प्यारे मित्रों। 42 नंबर पे देखते हैं, कैपिटल जी अगर आ जाए तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। स्मॉल क्यू आ जाए तो ये आवेश का प्रतीक होता है। ई आ जाए तो ई से एनर्जी होता है, और एनर्जी का मतलब प्यारे मित्रों ऊर्जा होता है। ई अगर स्मॉल रहे तब यहाँ पर इसको बोलते हैं वैद्युत वाहक बल, या वी वाह बल के नाम से भी जानते हैं। अगर बी आ जाए प्यारे मित्रों, 46 नंबर पर हमारा जो प्रतीक है बी है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है। 47 नंबर पे देखेंगे स्मॉल एन, तो इसमें स्मॉल एन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या को डिनोट करता है। 48 नंबर पर ये जो आपको जे की तरह दिख रहा है ये धारा घनत्व को डिनोट करता है। भी रहे और डी रहे, तो भी मतलब वेलोसिटी, और भी किसका, डी का मतलब अनुगमन वेग का वेलोसिटी होता है, अनुगमन वेग कह सकते हैं इसको। ये सिंबल आप लोग बहुत पहले से, मैथ का सिंबल है, इसको देखे होंगे, इसको हम लोग रूट बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं करड़ी बोलते हैं। ये सिंबल जो होता है आप जब टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, तापमान देखते हैं, तो ये सिंबल आप लोग देखे होंगे, वहाँ पर सी रहता है, ऊपर जीरो की तरह रहता है, तो इसको हम लोग सेल्सियस बोलते हैं, इसको तापमान मापने के लिए लगते हैं। जैसे मनुष्य का तापमान आप देखे होंगे, सामान्य शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस आप सुने होंगे। फ़ारेनहाइट ये भी एक प्रकार का तापमान मापने के लिए होता है, और इसका सिंबल एफ होता है। और लास्ट आपका 53 नंबर पर जो मिल रहा है वो केल्विन मिल रहा है, और ये भी तापमान मापने के लिए ही होता है। तो मित्रों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी वीडियो और पाने के लिए इस चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।